वेलकम टू माय चैनल बैकबोन ऑफ कॉमर्स। आज हम चैप्टर करेंगे 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट, सबसे पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। राइट, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, मीनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस के बेस पे है जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम दो एस्पेक्ट्स को कहते हैं, यानी डुअल एस्पेक्ट मीन्स टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट्स मीन्स एवरी ट्रांजेक्शंस हैज द डुअल एस्पेक्ट और टू एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजेक्शन्स का क्या है, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। इट होल्ड दैट एवरी डेबिट देयर इज द क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी उसके अकॉर्डिंग जितना डेबिट में अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट में होगा, या जितना क्रेडिट में होगा उतना ही डेबिट में अमाउंट होगा। यानी दोनों साइड्स का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। इट मीन्स टोटल क्लेम, यानी दोज ऑफ आउटसाइडर्स एंड ऑफ द प्रोप्राइटर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। द क्लेम ऑल्सो नोन एज द इक्विटीज। क्लेम्स को हम क्या कहते हैं, इक्विटीज। बेटा ये सब जो हाईलाइट किया जा रहा है इस पर आप फोकस करेंगे, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू में आपके आएंगे, तो इस तरह के पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन जो है सो किस एस्पेक्ट्स पे काम करता है, तो ये डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पे काम करता है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। ये सब जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, अंडरलाइन कर लें आप, और ये ही चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। देखिए, फर्स्ट है ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल। ये एक ही बात होती है, ऑनर्स इक्विटी का है या कैपिटल का है, एक ही बात है। लायबिलिटीज और द अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स, यानी जितना पेमेंट हमें आउटसाइडर्स को करना है, जितना अमाउंट देना है, ठीक है, वो आपकी लायबिलिटीज कहलाती है। दैट इज द आउटसाइडर्स इक्विटी। लायबिलिटीज को ही हम आउटसाइडर्स इक्विटी के भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन हम दिखा सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस इट्स अर्थमेटिकल एज फॉलोज। एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज यानी टोटल क्लेम, या फिर आप कह सकते हो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर आप कह सकते हो अब इसी से आप क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज निकालना है तो एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर दीजिए, और कैपिटल अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, एसेट्स में से लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देंगे, तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा लायबिलिटीज और कैपिटल या एसेट्स एज वेल। अब है कि अंडर एबव रिलेशनशिप नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो रिलेशनशिप आपको मैंने अभी दिखाया अर्थमेटिकल, इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। और द बैलेंस शीट इक्वेशन, इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बैलेंस शीट इक्वेशंस। बेटा ये जो मैं अंडरलाइन किया हूं इसे आप अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट्स आएंगे। राइट, एंड अब है नेक्स्ट आपका कि इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे किस तरह का इफेक्ट होता है। और ट्रांजेक्शन्स में इफेक्ट आइदर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट और वन साइड ऑफ द इक्वेशन ओनली, या तो दोनों साइड्स पे होगा या एक ही साइड्स पे होगा, बाय बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट बाय इक्वल अमाउंट। राइट, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन वो दोनों ही इक्वल अमाउंट से होगा। ठीक है, अमाउंट सेम ही रहेंगे। अगर एक ही साइड पे है तो प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है, या फिर अगर आपका लायबिलिटी साइड पे प्लस हो रहा है तो एसेट साइड पे भी प्लस होगा। ठीक है, कि एसेट्स में अगर आपका माइनस हो रहा है तो इस साइड आपका कैपिटल या लायबिलिटीज में से भी माइनस होगा। राइट, तो ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, हर ट्रांजेक्शन अफेक्ट करेगा किसी भी दो आइटम्स को। ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे जो दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को अफेक्ट करेगा। राइट, तो ये दो तरह के अकाउंटिंग इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया जा रहा है कि किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो
दो आइटम्स को इफेक्ट करेगा या दो से ज़्यादा आइटम्स को भी इफेक्ट कर सकता है। अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिससे आपको ये सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लियर हो जाए। इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होगा या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रूल मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आप लोगों को अभी देखेंगे आपकी एसेट्स है, जो सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा एसेट्स। तो एसेट्स या तो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, यानी प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। इसी तरह से लायबिलिटीज भी आपकी क्या होगी, या तो प्लस होगा या माइनस होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शंस। दूसरा आपका आ जाता है रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। ठीक है, इसे मॉडर्न अप्रोच अभी आगे के रूल्स में हम पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 6 चैप्टर्स में है वो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में मैं इसलिए लिख दिया कि ताकि आपको क्लियर हो। एसेट्स आप सेकेंड चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ चुके हो कि होता क्या है। तो ये जो रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, इनका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे। इन दोनों का ही इम्पैक्ट किस पे होगा, कैपिटल पे। ये ध्यान रखेंगे। अगर एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो एसेट्स पे ही इम्पैक्ट होगा, या उससे रिलेटेड और भी अगर क्रेडिट में है तो लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से लायबिलिटीज का प्लस माइनस हो सकता है, बट जो रेवेन्यू या एक्सपेंस है इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आता है, कैपिटल पे आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें इस तरह का है। ये एक छोटा सा है। अब हम कुछ सम्स करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि इसका कुछ फॉर्मेट्स है जो आपको फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, राइट। तो हमारा इसका फॉर्मेट मैं पहले आपको बता दूं। यह आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ऊपर आप लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये आपका हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, सीरियल नंबर। ये आपके आएंगे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ट्रांजैक्शंस के बाद आता है हमारा, इस जगह हम एसेट्स लिखेंगे, और फिर सबसे लास्ट में, क्योंकि इसका कुछ एसेट्स का सबसे ज़्यादा बड़ा हम पार्ट रखेंगे, और इसके बाद आ जाएगा आपका लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल, और कैपिटल सबसे लास्ट में। थोड़ा सा गैप हम कैपिटल लायबिलिटीज में भी रखेंगे, या फिर आप कैपिटल यहाँ लिख दीजिए, लायबिलिटीज यहाँ लिख दीजिए, एज यू विश, राइट। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, ये इक्वल का पार्ट आप देख रहे हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शंस आता है तो उसको लिखेंगे, जैसे कैश, गुड्स को लिए हम स्टॉक यूज करते हैं, डेटर्स, ठीक है, डेटर्स लाइक फर्नीचर, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और कैपिटल के लिए हम कैपिटल वर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स का ट्रांजैक्शंस हम करेंगे। इसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और इस तरह से सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे। उससे पहले वाले सारे थोड़े ईजी क्वेश्चंस हैं, बट इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले वाले क्वेश्चंस भी 1 to 5 वाला भी कर लेंगे। तो देखो, आप मैं मेन क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा जिसमें सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। क्या लिख रहा है, प्रिपेयर एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहला है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इज 70,000। सेकेंड पॉइंट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि उधार उसने परचेज किया है 18,000 का गुड्स। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500। आपने परचेज किया था 18,000, बट आप पे कर रहे हो 17,500। इसका मतलब हुआ कि जब भी फुल सेटलमेंट होता है तो आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिला है। तो डिस्काउंट आपको जब मिलता है तो वो आपके लिए इनकम है,
तो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश इज 20,000, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी इज 2,000। तो डेप्रीसिएशन आपकी 2,000 की है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका। अब देखिए पहला ट्रांजेक्शन्स मेरा कह रहा है यहाँ पे कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्टेड बिजनेस, ये हम ट्रांजेक्शन्स लिख देंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ट्रांजेक्शन जैसे है एट इट इज आप लिख देंगे, अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब क्या है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका कैश आता है, और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो जो भी चीज़ें आप लेके आते हो वो आपके कैपिटल हो जाता है बेटा। जो भी चीज़ें आप लेके आते हो, यानी कोई और भी एसेट्स ला रहे हो, सपोज करो कैश लाया, फर्नीचर लाया, गुड्स लाया, ठीक है, मशीनरी लेके आ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। जब हम स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस में और जो एसेट्स हम लेके आते हैं उन सब का सम यानी टोटल आपका कैपिटल कहलाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे तो ओनली वो बिजनेस स्टार्ट किया था 70,000 में, तो 70,000 हमारा कैश में आएगा और ये 70,000 आपका कैपिटल हो जाएगा और कहीं भी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होगी। क्लियर। सेकंड ट्रांजैक्शंस आपसे कह रहा था कि गुड्स उसने क्रेडिट पे परचेज किया, राइट। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस को लिख देंगे। इसके बाद 18,000 का गुड्स ला रहा है, गुड्स का मतलब हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे स्टॉक, ठीक है। तो ये सेकंड वाली लाइन में करेंगे और जैसे ही फर्स्ट का कुछ नहीं है तो वहाँ पे आप 0। तो गुड्स आ रहा है आपके पास, इसका मतलब गुड्स आ गया, तो यहाँ ऐड कर दीजिए आप, क्योंकि आपके पास स्टॉक आ रहा है। और क्रेडिट पे आ रहा है, तो क्रेडिट पे आ रहा है तो आपका लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर वर्ड आ जाएगा, क्रेडिटर्स भी आपका इंक्रीज हो जाएगा 18,000 से। तो देखेंगे आप जैसे भी इस इक्वेशंस देखेंगे कि दोनों साइड आपका इक्वल आ जाएगा। देखिए आप कैश 70,000 है तो कैपिटल भी 70,000 है, दोनों साइड इक्वल आ गया। स्टॉक 18,000 प्लस इधर भी है और 18,000 आपके इक्वल के उस साइड भी है, तो दोनों साइड आपका क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। और जहां नहीं है वहां पे आप 0 लेंगे और इससे क्या करेंगे, आप क्लोज करेंगे। फिर ये लिखेंगे आप न्यू इक्वेशन, राइट। न्यू इक्वेशन के बाद इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं 18,000, ये आ गया आपका 17 और प्लस ये 18,000 का इस तरह से हो गया। क्लियर हो रही बात। थर्ड पॉइंट है बच्चे पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। चलो मैं कुछ वर्ड लिखकर डॉट कर देता हूं ताकि क्लियर है। और ये है आपका क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो पेमेंट करके हमने लिखा, अब पेमेंट आपका किया जा रहा है 17,500 का। तो जब पेमेंट करोगे तो क्या होगा, कैश जाएगा आपके पास से, कुछ भी मेंशन ना हो तो इसका मतलब है पेमेंट या रिसीव कैश में हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो पेमेंट हो रहा है तो आप 17,500 आप माइनस कर देंगे, ब्रैकेट का मतलब माइनस का इंडिकेट करता है, या आप माइनस साइन भी लगा सकते हैं, राइट। इसके बाद क्रेडिटर्स की पूरी फुल पेमेंट हो रहा है, यानी क्रेडिटर्स पूरा आपका माइनस हो जाएगा। 500 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपके लिए प्रॉफिट है, इनकम है, तो ये आपका कैपिटल को क्या करता है, आपका इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये आपके लिए इनकम है। मैंने क्या बताया, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों का इम्पैक्ट आपका कैपिटल पे पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 500 रुपया फ़ायदा हो रहा है, तो आप 500 कैपिटल में आप ऐड कर दीजिए। अब आप देखिए कि दोनों साइड क्या आ रहा है, दोनों साइड अगर आप देखते हैं तो आपका इक्वल अमाउंट आ रहा है, माइनस में 17,500 और इधर भी आप प्लस माइनस करके देखेंगे तो माइनस 17,500 आ रहा है। तो इससे अब आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और ये भी आपका आ जाएगा न्यू इक्वेशन, और इसे आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जा रहा है 500 और इस जगह कुछ नहीं तो 0 कर देंगे हम, और ये आ जाएगा 18,000। ये आपका 70,500 होगा और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस, ये प्लस में 18 है और माइनस में 18 है, दोनों को लेके आपका नील हो गया। अब अगर आप दोनों को ऐड करें तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो देख सकते हैं आप कि दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता था, ठीक है।
तो ये चीज़ें हमने देखा, दोनों साइड हमारा इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपसे कह रहा है कि परचेज किया उसने मशीनरी, ठीक है। तो परचेज अगर मशीन कर रहा है तो इसका मतलब मशीन आ रही है हमारे पास, तो एसेट्स में एक वर्ड और ऐड हो जाएगा मशीनरी, और जहां फिल कर देंगे हम 00 करके, ठीक है। ये चीज़ें 20,000 का मशीन कैश में जा रहा है, यानी कि 20,000 फिर से आपका कैश आपका कम हो जाएगा, स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो 0, और मशीन आपके पास आ रहा है। ये दोनों इम्पैक्ट आपके एसेट साइड पे ही हो रहा है, कैपिटल और लायबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट इसका नहीं है। तो ये फिर आपका 2 ट्रांजैक्शन हुआ, और इसे भी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। अब इसे आप अगर माइनस करते हैं तो ये आता है 32,500, और ये आपका 18,000, और ये आपका 20, और ये आपका आ जाएगा 70,500, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। फिर फिफ्थ पॉइंट आपसे कह रहा है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, पूरा लिखेंगे आप, मैं यहाँ पे शॉर्ट में अभी लिखा हूँ। अब डेप्रीशिएशन क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो आपका मशीन को ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि मशीन की वैल्यू पे का वैल्यू क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो मशीन आपकी 2,000 से डिक्रीज होगी, और ये एज एन एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल को भी क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा। नो इम्पैक्ट ऑन द कैपिटल एंड अदर ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पे इसको आप क्लोज करें, यहाँ फिर से लिखें आप न्यू इक्वेशन, क्योंकि अभी बिजनेस क्लोज नहीं हुआ इसलिए ये न्यू इक्वेशन लिखा जाएगा। अगर ये क्लियर हो जाए कि 31 मार्च है और डेट गिवन हो और वो क्लोजिंग डेट हो, तो हम यहाँ पे फाइनल इक्वेशंस लिखेंगे। अब ये आपका आ जाएगा 32,500, 18,000 आप लिख देंगे, और ये आपका आ जाएगा 18,000, और ये आपका होगा 68,500 और प्लस दिस। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो इसे आप डबल लाइन से क्लोज कर दें, ठीक है। इसके बाद एक बैलेंस शीट हम बना के आपको दिखाते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, बैलेंस शीट एज एट डेट नहीं गिवन है तो आप ब्लैंक छोड़ दें, लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, राइट। अब देखिए अब जो जो आइटम्स हमारे पास ऊपर है एसेट्स में, कैश, स्टॉक, मशीन, इसे लिखेंगे, और लायबिलिटी साइड पे कैपिटल और क्रेडिटर्स, क्योंकि कैपिटल आपके इंटरनल लायबिलिटीज होती है इसलिए इसे भी लायबिलिटीज ही हम कहेंगे, और ये क्रेडिटर्स है ये आपका आउटसाइडर लायबिलिटीज, इसको लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही लायबिलिटीज साइड पे ही आता है बैलेंस शीट में। इस तरह से हम कि कैश आपका कितना है 32,500, स्टॉक आपका कितना गिवन है, स्टॉक का लास्ट आपका देखना है, ठीक है, 18,000 का, एंड मशीनरी इज ऑल्सो 18,000, राइट। नेक्स्ट आपका अगर हम कहें तो इस साइड हमारा क्या है, ओनली कैपिटल है, और कैपिटल 68,500 है। क्रेडिटर्स अगर गिवन होता तो हम लिख देते, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखो, बट आपके लिए कि क्रेडिटर्स था तो आप डैश दें, तो ये है ही नहीं आपका। अब हम अगर दोनों साइड टोटल करें तो ये आपका इक्वल आना चाहिए। इस साइड तो आपका 68,500 हो रहा है, इस साइड भी आपका 68,500 होना चाहिए। तो देखिए आप इस साइड भी 68,500 हो गया, तो आपका इसका मतलब है कि आप जो अकाउंटिंग इक्वेशन आपने बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। और अब जो मैं करूँगा वो फॉर्मेट के बगैर करूँगा। अब फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से आप फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको मैं समझाऊंगा हर ट्रांजेक्शन्स, डिफरेंट टाइप के सारे ट्रांजेक्शन्स को मैं बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।